सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और सन्मुख विराजमान श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज जी के मनोहर मुखड़े का ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एक दफा सभी बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। गुरमुखो, गुरुवाणी में एक जगह वर्णन हुआ है कि सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, से जंत भय हरियावले जिन मेरा सतगुरु डिठा जाए। फरमाया है कि वो धरती भी हरी भरी हो जाती है जहाँ पर सतगुरु सतपुरुष विराजमान होते हैं, अपने चरण सुहाते हैं। श्री अनंतपुर दरबार की जब पवित्र भूमि खरीद की गई थी तो उस समय आसपास के जमींदारों और जागीरदारों को पता चला कि ये जो जंगल है वो संतों ने महापुरुषों ने खरीद किए हैं। तो वो जमींदार और जागीरदार मिलकर के महात्माओं के पास आए और महात्माओं को भय देने लगे, डराने लगे कि यहाँ रहते हैं शेर और चीते, यहाँ पर मनुष्य का रहना खतरे से खाली नहीं है। तो उन महात्माओं ने कहा कि हमारे साथ भी एक शेर है, जब वो शेर यहाँ पर अपने चरण धरेगा तो ये जंगली शेर अपने आप भाग जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पानी भी नहीं है, कहाँ से 3 मील ईसागढ़ से आपको पानी लाना पड़ेगा। तो उन महात्माओं ने कहा कि यहाँ श्री अनंतपुर में एक दिन ऐसा आएगा जो बड़े बड़े शहरों में भी पानी की तकलीफ रहती है, यहाँ जिस नल को खोलो 24 घंटे प्रेशर से यहाँ पानी पानी मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली भी नहीं है, बिजली के बगैर आप कैसे यहाँ रहोगे। तो उन महात्माओं ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में कई कई घंटे बिजली बंद हो जाती है, लेकिन श्री अनंतपुर में एक दिन ऐसी बिजली आएगी जो 1 मिनट भी यहाँ बिजली बंद नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि किसी को कोई बुखार होगा या कोई बीमारी होगी तो दवाई के लिए यहाँ से 20 मील दूर अशोकनगर जाना पड़ेगा। तो उन महात्माओं ने कहा कि एक दिन यहाँ श्री अनंतपुर में इतनी बड़ी हॉस्पिटल अस्पताल बनेगी जो 20 मील दूर के आदमी यहाँ पर आकर इलाज करवाएंगे। तो वो श्री अनंतपुर, अब देखिए क्या श्री अनंतपुर ये प्रयाग धाम है। ये प्रयाग धाम भी जब लिया गया था, खरीद किया गया था, तो ऐसे लगता था कि जैसे काले काले पत्थरों की बारिश बरसात हुई हो। पत्थर ही पत्थर थे, कोई इधर आता ही नहीं था, साइकिल भी नहीं आती थी, कोई साइकिल भी लेकर यहाँ नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि की, वाणी में लिखा है नानक नदरी नदर निहाल। वो धरती भी निहाल हो गई, अपने भाग्य मना रही है सत्पुरुषों के आगमन से। और यहाँ जो हमको ये नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी हमको अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं, ये हम आप सब पर श्री गुरु महाराज की अत्यंत कृपा है। महापुरुष ही हमें भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाकर श्री गुरु महाराज ने जगत पर बड़ा उपकार किया है। लाखों करोड़ों जीवों का गुरु महाराज जी ने भला कर दिया है। महापुरुषों की संगत में आकर जीव भक्ति के धन से माला माल हो रहे हैं। महापुरुष ही उपकार करते हैं। लिखा हुआ है भाई, सतगुरु सा दाता नहीं तीनों लोक मंझार, जो बख्शे सतनाम धन भक्ति अमोलक सार।
तीनों लोकों में सतगुरु जैसा दातार नहीं है। स्वामी साहब जी सिंध में एक संत हुए हैं, उन्होंने भी अपने श्लोकों में पहले श्लोक में फरमाया है कि सतगुरु जहिड़ो शाह कोन ॾिठोसीं काथई, पर्ची ॾिनो जंहिं पंहिंजो आत्म धन अथा। सतगुरु जैसा उपकारी दातार संसार में कोई नहीं है। वो हमारे को भक्ति धन से, आत्म धन जो है जीव का संग चलने वाला, वो हमें यहाँ श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से हमें बख्श रहे हैं। तो उनके उपकारों का हम बदला कैसे चुका सकते हैं? तीन लोक की संपदा भेंट करत सकुचाए। सतगुरु के चरणों में यदि हम तीनों लोगों की संपदा रखें तो भी मन जो है सकुचाता है। उनके जो उपकार हैं वो गिनाए नहीं जा सकते। ब्रह्मानंद समान न आए ये हीरा लाल करोड़ धर, करोड़े हीरा लाल हम चरणों में धरे, लेकिन उनका जो पवित्र सच्चा नाम है, सत्य नाम है, वो जो है जीव के साथ रहता है। तो ये महापुरुष ही हमारे हम जीवों पर उपकार करते हैं। संसार में भी देखा जाए तो ये जो उपकार हुआ है, हम महापुरुषों की शरण संगत में आए हैं। उनकी संगत बड़े भाग्यों से मिलती है। जैसे पानी में जैसा रंग डाला जाए, लाल रंग डालने से पानी लाल हो जाता है, हरा रंग डालने से पानी हरा दिखता है, पीला रंग डालने से पानी पीला हो जाता है। वैसे ही महापुरुषों की संगत में आने से भक्ति और नाम के रंग में यह जीव रंगा जाता है। महापुरुष ही जीव को वो बख्शिश करते हैं। वो सचखंड से हमारे कल्याण के लिए धरा धाम पर अवतरित हुए हैं और अभी भी हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें अपने सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। एक कोई शुभ कर्मी राजा था। उस राजा से ब्राह्मण ने यज्ञ करवाया। तो यज्ञ जब पूरा हुआ तो ब्राह्मण ने उसको आशीर्वाद दी कि राजन, आप तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन आपका जो मुंह देखेगा वो भी स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तो राजा को जब ऐसा वरदान प्राप्त हुआ तो राजा ने दिल में ख्याल किया कि मेरे को जब ऐसा वरदान मिला है, मैं स्वर्ग का अधिकारी बना हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा। ये प्रजा भी तो मेरी औलाद ही है ना, क्यों न प्रजा भी मेरी जो है स्वर्ग का अधिकारी बने। तो राजा ने दूसरे दिन ही अपने को पालकी में लेकर उसको और शहर में राजा घूमने निकला। सवारी निकली राजा की शहर में। तो जहां से राजा निकलते वहां भीड़ जमा हो जाती। लोगों को मालूम हो गया कि राजा को वरदान मिला हुआ है कि आप तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आपका जो मुंह देखेगा वो भी स्वर्ग में जाएगा। तो जिधर से राजा निकलते वहां लोग इकट्ठे हो जाते, वे हम भी राजा का दर्शन करें, हम भी स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। तो एक बाजार से वो राजा की सवारी निकल रही थी, तो एक गुरमुख दुकान पर बैठा था। तो उसने देखा कि आज क्या है, इतनी भीड़ आ रही है और पालकी में कौन है। तो किसी से पूछा तो उसने बताया कि शुभ कर्मी राजा है, इसको वरदान मिला है ब्राह्मण का कि आप तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आपका जो मुंह देखेगा वो भी स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तो उसने कहा ऐसा वरदान मिला है राजा को? बोला हाँ। तो जैसे ही वो पालकी राजा की सवारी आगे आई तो उसने दुकान पर ही बैठे बैठे चादर से अपना मुंह ढक लिया। तो राजा की उधर नजर गई। राजा ने देखा ये कौन है, ये दुकान पर बैठा है लेकिन चादर से अपना मुंह क्यों ढक लिया। राजा ने उसको बुलाया तो पूछा भाई क्यों तुमने मुंह को ढक लिया है, तुमको स्वर्ग में नहीं जाना है क्या? तो उसने कहा मेरे को गुरु महाराज जी ने सचखंड ले जाने का वायदा किया है, मैं स्वर्ग के धक्के क्यों खाऊं। मैं तो गुरु महाराज जी मेरे को सचखंड में ले जाएंगे। तो महापुरुष सचखंड के वासी हैं। धूमधाम से हम जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करके और इस सृष्टि में आकर जीवों को भक्ति धन से मालामाल कर रहे हैं। श्री अनंतपुर की रचना देखो, क्या से क्या श्री अनंतपुर प्रयाग धाम बनी है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में ये फरमाया था कि जैसे अंग्रेजों ने इतना राज्य किया, सारी दुनिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी,
कहते थे कि अंग्रेजों के राज से सूरज नहीं डूबता है। तो एक बार श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में ये फरमाया कि जैसे पहले अंग्रेजों के राज्य से सूरज नहीं डूबता था, आज के युग में, आज के समय में श्री अनंतपुर दरबारों से सूरज नहीं डूबता है। मिसाल यदि यहाँ पर रात्रि होगी तो लंदन में आश्रम है, वहाँ सूरज उगा हुआ है तो वहाँ गुरु महाराज जी के बहुत बड़ा आश्रम है। यदि वहाँ रात्रि होगी तो अमेरिका में सूरज उगा हुआ होगा तो वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के बहुत बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। सारी दुनिया में गुरु महाराज जी ने हमारे लिए प्रबंध कर दिए हैं। हमें भक्ति धन से माला माल करने के लिए हम घबराए नहीं। हमारा पूरा उत्तरदायित्व, तो पूरा भार गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर लिया है। एक बार एक उरली में एक केले वाला ठेले पर केले बेच रहा था, तो कह रहा था आने के दो, आने के दो, आने के दो। पहले चलते थे 4 आने, 8 आने, 1 आना, 2 आना चलते थे। तो वो कह रहा था कि आने के दो, आने के दो, आने के दो। तो एक आदमी आया, 2 केले उठाकर उसके ठेले से और 2 केले खा लिया और खाकर कहने लगा आने के 2 तो जाने के कितने खाऊं। तो बेचारा वो घबरा गया ठेले वाला, ये बोला आने के 2 खाए, जाने का पता नहीं कितना खाएगा। तो उधर से कोई गुरमुख निकल रहा था, तो उसने कहा ठेले वाले से, भाई तुम इतने में घबरा गए, हम तो गुरु महाराज के पास जाते हैं, आने का दर्शन मिलता है, गुरु महाराज जाने का हमको प्रसाद देते हैं, प्रसाद से निहाल कर देते हैं। तो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ये नियम बनाए हैं। उन नियमों में उनकी मौज शामिल है, उनकी कृपा भरी हुई है। हम उनके नियमों को नियमित रूप से अपनाएं, उन नियमों पर अमल करें, उनमें उनका आशीर्वाद भरा हुआ है। यदि हम मानेंगे तो हमारा ही लाभ है, नहीं मानेंगे तो देखो, एक लड़की की शादी हुई तो वो जब ससुराल में गई तो सवेरे सवेरे जैसे उसका पति उठते ही उसको कहता था जल्दी करो, पानी गर्म करो, नहीं तो चाय बनाओ, नहीं तो वो बेचारी एकदम पानी भी गर्म करके देती थी, चाय भी बना के देती थी। 3-4 महीने बीते तो जब वो मायके में आई तो सब पूछने लगे, मम्मी पापा भाई, तो सब बहन पूछने लगे कि कैसे तू उधर खुश है, कोई तकलीफ तो नहीं है। बोली और तो सब ठीक है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सब मेरे से खुश हैं, लेकिन एक तकलीफ है मम्मी। बोला कौन सी? बोला मम्मी जैसे ही सवेरे मेरे पति जी उठते हैं तो उठते ही कहते हैं जल्दी करो, पानी गर्म करो, नहीं तो चाय बनाओ, नहीं तो मैं तो घबरा गई हूँ। तो उसने कहा कि तुम पूछो ना पति से, भाई नहीं तो क्या करोगे? बोला पूछूं? बोला पूछना चाहिए ना, पूछो नहीं तो इतने कैसे तुम ऐसे चलोगी डर के। तो बोला ठीक है, जब जाऊंगी तो पूछूंगी। तो जब 3-4 दिन बाद वो गई ससुराल में तो सवेरे से जैसे उसका पति उठा, उसने एकदम बोला पानी गर्म करो, नहीं तो चाय बनाओ, नहीं तो उसने कहा पानी गर्म नहीं करूंगी तो क्या करोगे? बोला ठंडे पानी से ही नहाऊंगा, और क्या करूंगा, और करूंगा क्या, ठंडे पानी से ही नहाऊंगा। बोली मैं आपको क्यों ठंडे पानी से नहाने दूं, मैं तो इतना डर गई हूँ, मैं घबरा गई हूँ, नहीं तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं ठंडे पानी से क्या करूं, नहा लो। अगर गर्म नहीं करोगे तो मैं ठंडे से नहा लूंगा। तो उसने कहा मैं आपको तो गर्म पानी और चाय तो बना के देती हूँ ना, मैं तो इतना डर गई हूँ, घबरा गई हूँ। इसी तरह महापुरुषों ने तो, गुरु महाराज जी ने तो हमारे लिए नियम बनाए हैं, साधन बनाए हैं। हम उन नियमों पर अमल करेंगे तो हमारा ही फायदा है, नहीं करेंगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे, डंडा थोड़ी उठाएंगे। हमको तो प्रेम से समझाते हैं ना कि भक्ति करो, नाम जपो, सत्संग में आओ, सेवा करो। ये 5 नियम हमारे लिए ही तो गुरु महाराज जी ने अपने तन पर कितने कष्ट सहन कर ये रचनाएं रचाई हैं। तो उनके उपकार हैं, हम उनके जन्म जन्म आभारी हैं, आभारी रहेंगे, क्योंकि उनका तो मिशन ही ये है ना, जीवों को भवसागर से पार करना। आरती में ही जैसे बोलते हैं कि ओम जय श्री जग तारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में ये फरमाया था कि हमने जिन पर आशीर्वाद का कर कमल उठाया है उस पर जम अपना हाथ नहीं चला सकता।
तो ये आशीर्वाद तो हम आप पर दिन रात हो रही है। हम भाग्यों वाले हैं, हमको श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण प्राप्त हुई है। हम उनके उपकारों को याद करके श्री गुरु महाराज जी ने जो इतने हमारे लिए सरल नियम बनाए हैं संसार में रह, कल भी पूजनीय महात्मा जी ने सत्संग में फरमाया था कि गृहस्थी सेवे साध को साधु सुमरे नाम, कहे कबीर संसार नहीं सरे दो का काम। तो हमारा कार्य संवरता है, गुरु महाराज की प्रसन्नता प्राप्त होती है। महापुरुषों के उपकारों के हम जन्म जन्म आभारी रहेंगे। उन्होंने हमें अपनी चरण शरण प्रदान की है। हर वक्त हम भक्ति करें, ये सरल साधन है। राजा गोपी चंद जी को जब माता ने भक्ति करने के लिए भेज रही थी गुरु शरण में, तो उसको माता ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो गुरु महाराज जी के पास, 3 हिदायतें मैं तुमसे 3 बातें कहती हूँ, वो तुम याद रखना, उन पर अमल करना। बोला माता जी बताइए। तो कहा कि बेटा एक तो हमेशा किले के अंदर रहना, कोर्ट के अंदर रहना, दूसरा स्वादिष्ट भोजन खाना, और तीसरा नरम नरम सेजाओं पर सोना, आराम करना। तो हैरान हो गए गोपीचंद जी, कहने लगे माता जी तू मेरे को भेज रही है गुरु शरण में, जंगल में गुरु महाराज के पास, वहाँ कोर्ट और किले कहाँ होंगे? वो तो हमारे यहाँ राजाओं के पास होते हैं ना, कोर्ट बने हुए हैं, किला बना हुआ है, और वहाँ नरम नरम सेजाएं और बिस्तर कहाँ से मिलेंगे जंगल में, और स्वादिष्ट भोजन वहाँ कैसे मिलेगा? तो उसने कहा बेटा सतगुरु के आज्ञा के कोर्ट के अंदर रहना, वो आज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। वो कोर्ट है गुरु महाराज जी की आज्ञा का, हुक्म का। और दूसरा स्वादिष्ट भोजन करना, जब तुमको बहुत भूख लगे सेवा कर करके, जब तुम थक जाओ, बहुत भूख लगे, तो सादा रवाजी भोजन भी तुम करोगे, उससे तुमको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और जब तुम सेवा करके भजन करके अपना शरीर थक जाएगा, तो नीचे धरती पर पत्थरों पर भी सो जाओगे, तो पत्थर भी तुझे सेज पलंग के समान उससे आराम मिलेगा। तो माता को मत्था टेक कर और उन बातों का भेद और रहस्य जानकर गुरु शरण में गए और उन्होंने भक्ति की। तो गुरु महाराज भी तो हमको संसार में हम रहकर ही भक्ति का लाभ हमें प्रदान करते हैं ना। वाणी में फरमान हुआ है ना, पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे युकत, हसंदियां खावंदियां पहनंदियां विचों होवे मुकत। गुरु महाराज हमको संसार में रहा कर, हंसा कर, खिला कर, पहना कर, हम इसे भक्ति धन से हमको माला मार कर रहे हैं। हम उनके उपकारों को हरदम याद करें, उपकार दिल में बसाएं, उनके नियमों की पालना करें, करके अपना कल्याण करें। महापुरुषों के उपकारों का हम कैसे ऋण चुका सकते हैं? मैं आप सब गुरुमुखों की ओर से और दास अपनी ओर से श्री चरणों में इन उपकारों की धन्यवाद और शुक्राना अदा करता हूँ। बोलो जय